उज्जवलपुर नाम के एक गांव के पास वाले जंगल में जाली नाम की एक जादूगरनी गाय अपने चांद जैसे घर में रहती है। जादूगरनी को उसकी शक्तियाँ उसके चांद जैसे घर से मिलती है और हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल औरों की भलाई के लिए ही करती है। ये बात चांद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है जादूगरनी जी। मैंने इसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा कर देखा है, लेकिन ये ठीक ही नहीं होता है। अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यहाँ मेरे पास आओ, देखो मेरे पास क्या है। ऐसे कहकर जादूगरनी गाय बच्चे को अपने पास बैठाकर एक पल में ही उसे ठीक कर देती है और उसे अपनी माँ के पास भेज देती है। क्या मिला तुम्हें उनकी मदद करके? क्यों मेरी शक्तियों को ऐसे बेकार में इस्तेमाल कर रही हो? मैं तुम्हारे जादू से बंद हुआ हूँ, इसीलिए चुप हूँ। हर बात अपने फायदे के लिए नहीं होती है चंदू, और वैसे भी तुम्हारा जल्द ही पीछा छूटने वाला है मुझसे। मैं जिन्हें ठीक करती हूँ उसकी सारी बीमारी मुझ में आ जाती है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो बात सुनकर चांद भी चुप हो जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन गांव वालों को ये खबर मिलती है। आज रात बहुत बड़ा तूफान होने वाला है। उज्जवलपुर वालों से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाओ। ये कैसे मुसीबत आ पड़ रहा है हमारे ऊपर? अब अचानक से घर बाहर छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? कहीं पर भी जाने से पहले एक बार जादूगरनी से बात करना बेहतर होगा। वो हमेशा हमारी मदद करती है। लेकिन वो तो सिर्फ बीमारियां ठीक करती है। वो भला हमारी क्या मदद कर सकती है इस तूफान में? आखिर में जादूगरनी गाय से बात करना ही तय होता है। कुछ लोग जाकर उसे तूफान के बारे में बताता है। जादूगरनी गाय इससे पहले कि कुछ कहती, चांद पीछे कह देता है कि जादूगरनी गाय तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मेरे प्यारे दोस्त और मेरे घर ने कह दिया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम सब जाकर अपने घरों में सुकून से सो सकते हो। सब एक लंबी सांस लेकर लौट जाता है और बाकी के गांव वालों को भी ये बात बता देता है। जादूगरनी बारिश के पानी को अपने अंदर समाने के लिए खड़ी हो जाती है। इस बात से चांद बहुत खुश था। आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिलने वाला है। मैं आजाद हो जाऊंगा और ये केक उज्जवलपुर वालों को दिखाऊंगा। मैं सिर्फ एक चांद और एक घर से ज्यादा हूँ। जादूगरनी गाय गांव बचा लेती है और कमजोर पड़कर मर जाती है। ये बात पता चलने के बाद गांव वाले बहुत दुखी होते हैं और बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। मैंने कहा था वो सिर्फ तबीयत ठीक करने के लिए सही है। आज हमारी जादूगरनी हमारे साथ होती। जादूगरनी हमेशा कहती थी कि उसे शक्तियाँ उस चांद घर से मिलती है। वो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करेगा। ठीक है कहकर लोग फिलहाल के लिए चुप रहकर जरूरत पड़ने पर चांद के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चांद की सोच कैसी है, इसलिए उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं उस जादूगरनी की तरह बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी मुफ्त में मदद करूँगा? मेरी मदद चाहिए तो मुझे पैसे दो और गांव में रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। ये बात जाकर सारे गांव में बता दो। मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ वहाँ पर राज करने के लिए।
चांद की बातों से डरे हुए गांव वाले वापस लौटकर सबको चांद के बारे में बताते हैं और हमेशा की तरह सब उस बूढ़े बैल पर चिल्लाते हैं। इस बार उसके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था, ना जादूगरनी ना चांद। मरने वाले से बचने वाला बड़ा होता है, आने दो उसे, देखते हैं ये बिना हाथ पैर वाला क्या करता है। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ा बैल सामने खड़ा होता है और सभी गांव वाले उसके पीछे खड़े होते हैं। चांद बड़े जोश में उछलता हुआ आ रहा था, तभी वो सिर्फ एक छोटे कंकर की वजह से लुढ़क जाता है और सीधा नहीं हो पाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तब वो बूढ़ा बैल उसके पास जाकर बिना कुछ किए और बिना कुछ कहे खड़ा हो जाता है। इधर उधर देखते हुए शोर मचाने के बाद चांद को उस बूढ़े बैल की खामोशी समझ में आती है। वो मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता है, इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए चांद माफी मांग लेता है और अपनी गलती मान लेता है। उसके बाद सब उसकी मदद करते हैं और वो हमेशा के लिए जादूगरनी की तरह सबकी मदद करने लगता है। ये सब जानवर अपने घर छोड़कर और जरूरत का सामान उठाकर कैलाश नाम के एक दुष्ट बैल की वजह से जा रहे हैं। आतंकपुर वाले भोले और अनपढ़ जानवर हैं, इसलिए कैलाश ने उससे उनकी सारी जमीन अपने नाम कर ली है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैलाश हमारे साथ ऐसा करेगा। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ बताओ चाचा जी। अब कोई रास्ता नहीं है, सिवाय देवताओं की मदद लेनी होगी, तभी इतने परिवारों को मदद मिल पाएगा। ठीक है कहकर गांव के कुछ जानवर जंगल में उस खास जगह पर जाते हैं। वहाँ पर हमेशा की तरह एक बैल अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। आखिर में वही बूढ़ा बैल सामने आता है बात करने के लिए। आप ये तो जानते होंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आप बस हमारी मदद कर दीजिए, बदले में ये आतंकपुर वाले कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप जैसे कहोगे वैसे ही आपका सेवा होगी। उस बूढ़े बैल की बात सुनकर आंख बंद करके बैठा हुआ वो बैल एक जोर की आवाज लगाकर खड़ा होता है और ऐसे कहता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, बदले में कौन से भी सेवा करोगे। मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ, लेकिन इस पल के बाद से तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं कर पाए तो बर्बाद हो जाएगा आतंकपुर हमेशा के लिए। ठीक है कहकर सब अपने हाथ जोड़कर सर हिलाते हैं। उसके बाद वो बैल आसमान में देखकर एक बार और चिल्लाता है। उसके बाद सभी जानवर बेहोश होकर जहाँ पर खड़े थे वहीं पर गिर जाते हैं। जब होश आया तो जंगल का वो हिस्सा खूबसूरत गांव में बदल जाता है। उन्होंने हमारी सुन ली, हम बच गए हैं। हमारे बच्चों के सर पर अब छत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पर? कहाँ चले गए हैं वो? तब सबकी नजर उस बूढ़े बैल के हाथ पर पड़ती है। उस बूढ़े बैल के हाथ में एक मास्क था। वो उस मायावी बैल का मास्क था, इसलिए जहाँ पर वो मायावी बैल गायब हुआ था वहीं पर एक छोटा सा कमरा बनाकर उस कमरे में वो मास्क रख देते हैं। मुकुट चाचा जी के हाथ में था, इसीलिए इसे सामने वाले घर में रहकर चाचा जी ही नजर रखेंगे। अगर कुछ हुआ तो हम सब आसपास ही तो है,
भागकर आ जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। आखिरी दिनों में इतना अच्छा काम करने को मिल रहा है मुझे, और क्या चाहिए। यहाँ पर ये गांव बसते ही वहाँ पर पुराना गांव बंजर बन जाता है। वहाँ की जमीन किसी काम की नहीं रहती है। ऐसा क्यों हुआ है कहकर कैलाश परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है। अगर मुझे पता चलेगा कि ये किसकी जानबूझकर हुई साजिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये जिसने भी किया है, तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हें वो जमीन वापस मिल सकती है। बदले में मेरी कुछ शर्तें हैं। ऐसे कहते हुए प्रकाश बेल अपनी नियत बदलकर कैलाश को उस मास्क के बारे में सब कुछ बता देता है। बदले में ढेर सारे पैसे और वहाँ से दूर जाने के लिए एक गाड़ी मांगता है। कैलाश बेल खुश होकर उसे वो सब दे देता है और प्रकाश बेल वहाँ से चला जाता है। वो मौका मुझे चाहिए। उससे मुझे वो ताकत मिल सकती है जिसका आज किसी ने भी ढंग का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे कहते हुए कैलाश बेल चुपके से जाकर उस मास्क को चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। कैलाश को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस मास्क को पहनने के बाद उसके साथ क्या होगा। मास्क को पहनने के बाद कैलाश अपने होश में नहीं रहता है और एक ट्रेन से भी ज्यादा तेज से भागकर जाकर प्रकाश को उठाकर गांव में लेकर आता है। गांव में सब पहले से ही जमा होकर खड़े थे। तभी मास्क पहना हुआ कैलाश बेल प्रकाश के साथ वहां पर पहुंचता है। इन्होंने गांव का धोखा दिया है। कैलाश को तो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अपने गांव वाले से तुम खुद ही बात करो। तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए मैं हमेशा के लिए विलपुट होने वाला हूँ। ऐसे कहते हुए कैलाश बेल उस मास्क के साथ गायब हो जाता है। उसके बाद गांव में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। गांव वाले प्रकाश की गलती के लिए उसे कभी भी माफ तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ से चले जाने को कहते हैं और फिर कभी लौटकर मत आना कहता है। उस मायावी बैल की बात के अनुसार धीरे धीरे गांव बर्बाद होने लगता है और प्रकाश बैल भी बहुत सी बीमारियों का शिकार होता है।